बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इससे पहले वीडियो में हमने माँ बाप की जिम्मेदारियाँ, औलाद के हुकूक़ के बारे में जाना। अब हम जानेंगे वो क्या वजूहात हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से औलादें नाफरमान हो जाती है। औलाद के नाफरमान होने का मसला पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला है। लाखों माएँ बाप अपने औलाद की नाफरमानी का रोना रो रहे हैं कि उनकी औलादें नाफरमान हैं, उनकी बात नहीं सुनती, बात नहीं मानती और एक गलत राह पे वो चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसका असल जिम्मेदार कौन है? वो क्या बातें हैं जिसको यानी पूरा नहीं करने की वजह से औलादें नाफरमान बन जाती है? उसमें से कुछ बातें आज हम जानेंगे। सबसे पहली चीज़ एक दिमाग में, जहन में रखने की बात है, औलादें हमसे वही सीखती हैं जो हमको करते हुए देखती है। गोया वो हमारा अक्स है। एक इंसान अपने आईने में अपने आप को देखे, अपने अक्स को देखे और उसको कहीं स्याही यानी कोई काला, कोई दाग धब्बा नजर आए और वो जो अक्स है उस पर अपना कपड़ा मारे, सफाई करे, गीले कपड़े से सफाई करे, यहाँ तक कि धो भी डाले, तो जो स्याही, जो काला धब्बा उस पर है वो साफ नहीं होगा क्योंकि उसका अक्स है। अगर उसको साफ करना है तो अपने को साफ करना पड़ेगा। तो औलादें हमारा अक्स है, वो जो हमको करते देखेगी वही करेगी। औलादें हर चीज़ हमसे सीखती है। औलाद हर चीज़ माँ बाप से सीखती है। माँ बाप गोया इसका पहला मदरसा है। सबसे पहली चीज़ वो ये देखते हैं कि हमारे माँ बाप उनके माँ बाप की, दादा दादियों की, गोया उनसे बड़ों की, बुजुर्गों की क्या इज्जत करते हैं, क्या उनकी बात मानते और सुनते हैं। अगर माँ बाप ही नाफरमान हो तो उससे उसको नाफरमानी मिलती है सीखने के लिए। तो वो भी अपनी औलाद की, गोया के वो भी औलाद जो है नाफरमानी करती है माँ बाप की। पहली चीज़, हम नाफरमान है तो हमारी औलाद भी नाफरमान। दूसरी चीज़ नाफरमानी की, माँ बाप जो है औलाद की नहीं सुनते। एक तो बड़ों की नहीं सुनते, दूसरी चीज़ अपनी औलाद की नहीं सुनते। कोई चीज़ बोले तो ना, नहीं, कहीं जाना है तो नहीं, ये करूँ नहीं, हर चीज़ में ना 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 ना। तो उससे जो है उनके दिमाग में एक चीज़ बैठती है कि हमारा बाप, हमारी माँ तो कुछ करते ही नहीं, हर चीज़ में रोक, हर चीज़ में टोक। तीसरी चीज़, औलाद की दूसरे के सामने बेइज्जती करना। बच्चा हो या बड़ा हो, हर कोई अपनी इज्जत को महबूब रखता है, पसंद करता है। तो इज्जत हर एक को पसंद होती है। तो औलाद की भी इज्जत ज़रूरी है। हमने स्कूल के ज़माने में एसएससी में, जबकि बच्चे की उम्र तकरीबन 15 साल होती है, अपने ज़माने में देखा ओपन डे, टीचर्स ने अपने बच्चों के सरपरस्त को बुलाया, वालिदैन आए। तो एक बच्चे के बाप ने टीचर से कहा कि ये ऐदी है, निकम्मा है, कामचोर है, दिन भर घूमते रहता है। बहुत बुराई की सबके सामने और उसको बहुत गलत फील हो रहा था और सर से कहा कि इसको खूब मारो। और सर भी बहुत जलाली बाबा थे, निकाला उन्होंने अपना डंडा और खूब धुलाई की सबके सामने। इतना मारा कि डंडा ही तोड़ दिया, यानी उनकी जो छड़ी थी टूट गई, इतना मारा। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो इससे औलाद क्या सीखेगी? इससे नाफरमान बनेगी, औलाद की बेइज्जती करना। चौथी चीज जो माँ बाप गलती करते हैं कि वो दूसरों के बच्चों की तारीफ करते हैं कि फला देखो, तेरे से अच्छा तो वो है,
हर काम में हमेशा उसको ये बताते कि तू बुरा है और वो अच्छा है, दूसरे से कंपेयर करते हैं, जिससे वो एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाता है। उसको लगता है मेरे अंदर वो है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। और एक गलती और होती है, पांचवी गलती, अगर बच्चे में 10 खूबियां हैं, वो अच्छे काम भी करता है, तो कभी उसको हाईलाइट नहीं करेंगे। जहां उससे कोई एक गलती हो गई तो ये मार धाड़, ये गाली गलोच, तू ऐसा है वैसा है, निकम्मा है, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे खुद की औलाद को। और कभी उसकी अच्छाई को कभी सराहा नहीं जाएगा कि तुमने ऐसा किया। उसकी वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं माँ बाप। अपने बच्चों की हौसला अफजाई करो, उसके काम के अंदर उसको सीखने का, समझने का वो एक मौका दो। बच्चे अपने दिमाग से सीखे। आज वो चीज़ नहीं दी जाती। घरों के अंदर हमने देखा, छोटे बच्चे होते हैं, माँ जो है आटा गूंद रही है, थोड़ा सा आटा लिया और तो खेल रहा है, क्या करेगा, छोटी सी रोटी बनाएगा, इधर उधर चिपकाएगा, उसको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, थोड़ा तजर्बा करेगा वो कैसी चीज़ होती है। लेकिन वही बच्चा जब दूसरी बार लेने जाएगा तो माँ उसको धमकाएगी, अब लिया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी, लेके बता। तो बच्चा क्या करे, वो एक मामूली चीज़ है, क्या लाख रुपए किलो है आटा, क्या 1000 रुपये किलो है, क्या है, एक मामूली चीज़, बच्चा उसे सीखेगा। एक बच्चे ने अंडा लिया, अंडा कितने का आता है, 5 से 6 रुपया, बच्चे ने गिरा दिया, तूने लिया कैसे, माँ ने निकाला बेलन, तूने लिया कैसे बता। भाई वो गिर गया, होने वाली चीज हो गई। बच्चे को तरकीब दो, बताओ, उसको सिखाओ तो ये जो अंडा गिरा, ये जो फूटा, तुमने इसे क्या सीखा। उसमें जो पीली जर्दी होती है वो गोया बच्चा बनता है, और जो वाइट जो खाया जाता है गोया वो उसकी खुराक है, और ये जो ऊपर की जो परत थी गोया उसकी सांस लेने की चीज़ है। वह साइंसी राव से बच्चे को सोच पर ये चीज़ें डाली जाए, बच्चा सीखे। ये नहीं कि मार धाड़, तूने लिया कैसे, जैसे लाखों का नुकसान कर दिया। बच्चों को सिखाया जाए, उनकी गलती पर भी उनको सिखाया जाए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल की 10 साल खिदमत की, 8 साल से खिदमत शुरू की, टोटल 10 साल रहा। कभी अल्लाह के रसूल ने कभी मारा नहीं, कभी डांटा नहीं कि क्या ये काम तुमने क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, कभी नहीं कहा। कभी घर वालों ने बोलने की कोशिश भी की तो अल्लाह के रसूल ने कहा रुक जाओ, होने वाली चीज़ जो हो गई मुकद्दर में था। एक बार अंडा फूटेगा तो उसको सीखने मिलेगा कि ये अंडा फूटा तो कैसी बदबू आ रही है, सर पे गिर गया, हाथ पे गिर गया, तो उसमें से जो कपड़े पे गिरा, जो बदबू आ रही है, तो आइंदा से उससे वो सीखेंगे कि गंदी चीज़ है। और एक और गलती करते हैं, माँ बाप हमेशा बच्चे को ये सिखाते हैं कि बेटा तुझे उससे आगे निकलना है, कंपटीशन में डालते हैं, तुम्हें जो उससे आगे बढ़ना है, यानी एक दूसरे बच्चे को गोया नमूना बनाते हैं कि तुमको इससे आगे निकलना है, उसको हमेशा पीछे रखना है। तो बच्चे के माइंड में ये बात रहती है कि मेरे को तो उससे आगे जाना है। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो पैर पकड़ के पीछे खींचता है। आज जो इतना चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, देखो आगे बढ़ने के लिए लोग दूसरों के पैर पीछे खींच रहे हैं कि मुझे आगे जाना है। ये चीज़ गलत है। बच्चे को ये बताओ कि तुम्हें किसी को पीछे नहीं करना है, किसी को पीछे नहीं करना है, और खुद आगे बढ़ना है, खूब आगे बढ़ना है, खूब आगे बढ़ना है, लेकिन किसी को पीछे नहीं करना है। एक चीज़ सिखाना, प्लस पॉइंट सिखाएं। बच्चे के दिमाग में ये गलत बात ना डाले कि तुम किसी को पीछे करके आगे निकल जाओ, नहीं, तुम आगे बढ़ते रहो, खूब आगे जाना है। एक ही चीज़। दूसरी चीज़, एक और गलती करते हैं माँ बाप, घरेलू जो झगड़े होते हैं, जहाँ जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ अक्सर हमने देखा कि कुछ ना कुछ झगड़े होते हैं। कभी ननन से नहीं जमेगी, जेठानी से नहीं जमेगी, घर में कभी सास से नहीं जमेगी, तो जासूस लगाते बच्चे को। बच्चे जासूसी बचपन से सीख रहे हैं, माँ बाप सिखा रहे हैं, क्या बोला फलाने, जरा सुन के आओ, वो क्या कर रहे हैं देख कर आओ।
तो बच्चों के जहन में चीज़ आती है, एक बहुत गंदी चीज़ है कि बहुत सारे घराने इससे बर्बाद हो जाते हैं, वो बच्ची की ज़िंदगी भी आगे चल के बर्बाद होगी। ये बहुत गंदी आदत है। बच्चा देखो, हम जो जो करेंगे वो सब सीखेगा। माँ बाप झूठ बोलने की आती है तो उनकी औलाद उसको देखकर वो भी झूठ बोलेगी। हमने किसी को धोखा दिया तो हमारी औलाद हमको देखेगी, वो भी किसी को धोखा देगी। हम वादा खिलाफी कर रहे हैं तो औलाद भी वादा खिलाफी करेंगे। हम गाली गलौज और बेहुदा बातें और बेहयाई की बातें और गोया ये सब बातें करेंगे तो औलाद भी वही करेगी। हमारे गुस्से को देख के वो भी गुस्सा करेगी, हमारे झगड़े को देख के वो भी झगड़ालू बनेगी। तो अपने आप को बचाना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद की सही तरबियत हो तो इस सबसे खुद भी बचना पड़ेगा, तो ही औलाद बचेगी, नहीं तो कैसे बचेगी। बच्चे की बिगड़ने की एक बड़ी वजह मोबाइल भी है। आज होता क्या है, बच्चा जब रोने लगे तो माँ सीधा मोबाइल हाथ में दे देती है। खाना नहीं खाए, नाश्ता नहीं करे तो फौरन मोबाइल हाथ में दे देती है। बच्चा दवा नहीं पिए तो फौरन मोबाइल दे देती है कि तू दवा पी, तुझे ये तू मोबाइल देख, तुझे दवा पिलाएंगे। तो बच्चा भी जो है कड़वी से कड़वी दवा भी मोबाइल देखने के चक्कर में पी लेता है। बचपन से उसको लत लगाई जा रही है मोबाइल की। मोबाइल देखो, हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीजें होती है। मोबाइल का सही इस्तेमाल, बच्चा क्या देखता है मोबाइल में, उसकी खबर रखना जरूरी है, नहीं तो ये कुछ और देखेगा, हमको क्या पता चलेगा। मॉडर्न जमाना बहुत आगे निकल गया है। छोटे छोटे बच्चों में वो चीजें पैदा हो रही है जो किसी जमाने में जवान होने पर पता चलती थी। आज छोटे छोटे बच्चे उसके बारे में होशियार होते जा रहे हैं। तो अपने बच्चों की निगरानी, ज्यादा मोबाइल की आदत न डालें, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें शुरू ही से। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उसको बोलना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया, उसको कार्टून देख देख कर कार्टून बना दिया, बच्चे कार्टून बन गए। और अकायद के और ईमान के खिलाफ चीजें देख देख कर वो सब जहनों में बैठ रही है। बच्चों को जो है घर की तालीम के जरिए से कभी नबियों के वाकयात बताओ, अल्लाह के रसूल की सीरत बताओ, सहाबा के वाकयात बताओ, वलियों के वाकयात बताओ, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी इबादत, उनके ईमानियात, इस्लाम की बात बताओ। इनके अंदर शौक़ बढ़े, दीन सीखने का जज्बा बने। तरबियत के अंदर ही बहुत बड़ा उसूल है, बहुत बड़ी चीज़ है। कभी उनको कुरान के बारे में बताओ, रोज़ाना अपने घर में माहौल बनाओ, रोज़ाना अपने घर में तिलावत हो रही है, घर के सभी लोग नमाज पढ़ रहे हैं, फजर से पहले सब के सब उठ जाए, एक माहौल बनाए घर में नमाज का, तिलावत का। तो इससे क्या होगा, जिन घरों में देखा कि जहाँ नमाजें नहीं होती उनके बच्चे भी नमाजी नहीं होते, कि माँ बाप बड़े नमाज नहीं पढ़ रहे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। कभी बड़ों ने घर में तिलावत नहीं की तो बच्चे कहाँ से करेंगे। तो अपने घर में इसका माहौल बनाए ताकि बच्चे भी करें। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो बच्चों की सुधार की है, जो बच्चों की तरबियत में बेहद ज़रूरी है। आज तो हमने कुछ गलतियों के बारे में जाना, आगे हम जो है बच्चों की तरबियत के बहुत अहम उसूल जानेंगे।